नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसका एनालिसिस कीजिए, इस पर वीडियो बनाइए। तो आज हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे और जो अभी लेटेस्ट खबर आई है इसकी वो भी डिस्कस करेंगे। आज का ट्रेड देखें तो लगभग ये 6.75 पर चल रहा है, जहां खुला था वहीं बंद है। आप जानते हैं कि 0.05 रुपीज़ की रेंज में घूम रहा है और बहुत दिनों से आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि ना ज़्यादा उछाल आ रहा है ना ज़्यादा गिरावट आ रही है। तो अगर हम कुछ टाइम का चार्ट देखो, लगता है कि इसने 6.5 से 7 के बीच में अपना एक सपोर्ट बना लिया है, लेकिन रेजिस्टेंस भी आप वहीं मान सकते हैं। तो यहाँ से ना ये नीचे गिर रहा है ना ये ऊपर जा रहा है। कुछ टाइम पहले आप जानते हैं इसका स्टॉक स्प्लिट हुआ था 10:1, तो और ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस पर आ गया था इन्वेस्टर्स के लिए खरीदने पर, क्योंकि जो चीज सस्ते दाम पर मिल रही है, सस्ते दाम से मेरा मतलब है छोटे प्राइस पर मिल रही है, तो वहां पर निवेशक ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। पर फिर कोविड सिचुएशन आ गई थी, उसके बाद ये गहरी गिरावट आई थी इसके अंदर। आप देख सकते हैं कि 3.3 तक चला गया था, लेकिन जिसने वहां पर पैसे लगाए हैं उसके लिए तो काफी अच्छे रिटर्न्स आ गए, डबल से ज्यादा पैसा हो गया है। पर उसके बाद एक तरीके से देखे थम्स आ गया है। तो अब इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या ग्रोथ ट्रेंड होगा इसमें, या फिर ये दोबारा डाउन लेवल पर जा सकता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं दोस्तों एक सर्कुलर जो कंपनी की तरफ से रिलीज किया गया है बीएससी को। इसमें आपको पता लग जाएगा कि कंपनी कैसे इंप्रूव कर रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है मई 2020 के मैन्युफैक्चरिंग नंबर। यहाँ आप देख सकते हैं ये है जून 2020, और जो लेटेस्ट अभी कंपनी ने निकाला है हाल ही में 1 या 2 दिन पहले, वो है जुलाई 2020 के नंबर्स। तो मैं सारे कंपेयर करूंगा तीनों मंथ से। तो मई में आप जानते हैं लॉकडाउन चल रहा था, उस समय अनलॉक शुरू भी नहीं हुआ था। तब देखिए आप बाथ लिनन, तो कंपनी का आप जानते हैं होम टेक्सटाइल डिवीजन है और पेपर एंड केमिकल्स डिवीजन है। तो अगर हम होम टेक्सटाइल में देखें तो बाथ लिनन की प्रोडक्शन मेट्रिक टन्स में 2125 मेट्रिक टन हुई थी। वहीं जून में जब थोड़ा अनलॉक शुरू हुआ था, अच्छे से नहीं खुला था, वहाँ 3636 हुई थी। और जो लेटेस्ट डाटा जुलाई का आया वहाँ 4356, यानी मई के टाइम से अगर हम देखें तो लगभग डबल हो गया है। तो इससे साफ है कि इंक्रीज हो रही है कंपनी की आउटपुट, और यहाँ पर एक पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिल रहा है। यहीं अगर हम बेड लिनन में देखें, यहाँ आप देख सकते हैं 1.51 मिलियन मीटर्स। अब इसको हम डायरेक्टली जुलाई से कंपेयर करते हैं तो आप देखिए 3.07, तो ये भी लगभग डबल हो गया है। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है कि कंपनी के आउटपुट बेड एंड बाथ दोनों में पॉजिटिव आ रही है। अब हम यार्न की बात करें तो 4386 मेट्रिक टन हुआ था मई में। जून में अगर हम देखें तो 8537, लंबी उछाल अनलॉक शुरू होते ही। पर उसके बाद अगर हम जुलाई देखें तो यहाँ पर 9128, यानी अनलॉक के बाद भी इसने अपनी ग्रोथ ऊपर रखी आउटपुट की यार्न में। तो ये पॉजिटिव बात है कि सप्लाई भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, यानी चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं, और साथ में हमें ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। और इससे सीधा असर ये दिखता है कि जो अगले क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वो वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगे, या पहले से ज्यादा भी आ सकते हैं। उसको हम पिछले रिजल्ट्स को देखकर कंपेयर करेंगे। तो उसके बाद अगर हम पेपर एंड केमिकल में देखें तो पेपर आप देख सकते हैं 9851 मेट्रिक टन आउटपुट आया था, और जुलाई में आप देखिए 12340। तो यहाँ पर मुझे 25% के आसपास इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और केमिकल में 5133 टन, लगभग 5100 टन, और जुलाई में हो गया 7674। तो यहाँ पर लगभग 50% इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब हम दोस्तों इसको कंपेयर करते हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट से। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू हम देखेंगे, उससे पता लगेगा कि आगे के रिजल्ट हमें क्या नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम जून क्वार्टर देखें, इसमें आप जानते हैं अप्रैल मई और जून इंक्लूडेड है, जिसमें अप्रैल और मई में ज्यादातर इनकी यूनिट्स बंद रही थी, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था लॉकडाउन की वजह से। तो वहां पर आप देखें 585 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू ऐसा टेक्सटाइल से। ये मिलियंस में दे रखा है तो मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। और वहीं पे अगर जून 30 2019 क्वार्टर में देखें, जब चीजें नॉर्मल थी, कोई कोविड सिचुएशन नहीं थी, तब 1057 करोड़ के आसपास। तो ये अमाउंट अगर हम देखें तो लगभग डबल आप मान सकते हैं, क्योंकि डबल के आसपास हो रही थी नॉर्मल सिचुएशन में। और हमने अभी पीछे देखा कि जो टेक्सटाइल्स डिवीजन है वहां पर सारे नंबर्स हमें लगभग मई से अब जुलाई में कंपेयर करें तो डबल से ज्यादा होते दिख रहे हैं। तो एक पॉजिटिव संकेत है कि जो अगला रिजल्ट आने वाला है वो उसका काफी ज्यादा इंप्रूव्ड आएगा, चीजें नॉर्मलाइज होने की पूरी आशंका है। अगर आप देखें तो अगस्त और सितंबर में भी इस तरह चला, और कोविड सिचुएशन की वजह से ज्यादा लॉकडाउन नहीं हुए, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि लॉकडाउन फिर चल रहे हैं, चीजें खुल भी रही हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों साथ आ रहे हैं। पेपर एंड केमिकल्स अगर हम देखें तो 122 करोड़ हुआ था जून क्वार्टर में,
जब चीजें नेगेटिव थी, और नॉर्मल जून क्वार्टर देखे लास्ट ईयर तो 2480 करोड़, यानी यहाँ पर डबल हो रहा था। लेकिन हमने अभी कंपेयर किया कि यहाँ पर हमें इंक्रीज 30 से 40% ही देखने को मिल रहा है। 9851 था मई में, और जुलाई में जब चीजें नॉर्मल हुई तो 12340। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में रेवेन्यू डबल था, पर अभी प्रोडक्शन में हम देख रहे हैं कि वो डबल होते हुए नहीं दिख रहा है। यानी इससे साफ है कि पेपर्स की और केमिकल्स की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं आ रही है अभी, तो यहाँ पर हमें और टाइम लग सकता है ग्रोथ देखने में, चीजें नॉर्मल होते हुए। और ये साफ हमें देखा जा सकता है दोस्तों, आप जानते हैं लॉकडाउन में कंपनीज बंद है, जो चीजें पहले पेपर पर होती थी वो अब डिजिटल हो रही हैं। जो पहले आप पेपर पे लिख कर देते थे A4 पे, आप वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख कर दे रहे हैं। और जो स्कूल में बच्चे जाते थे वहां पर यूज नहीं हो रहे A4 शीट पेपर, जो ट्राइडेंट के आप जानते हैं पूरे एक बंडल्स आते हैं पेपर के, और भी बहुत काम है। और वहीं ऑनलाइन क्लासेस की वजह से पेपर की भी कम यूसेज हो रही है। तो ये सब फैक्टर, छोटे मोटे फैक्टर दोस्तों, मिलकर एक बड़ा इम्पैक्ट कर देते हैं रेवेन्यू पर। हमें जो रियल लाइफ सिनेरियो वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए किसी भी चीज को कंपेयर करते हुए। और जो दूसरी बात मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, वो इसके एनुअल रिपोर्ट में, कि इसका जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है, रेवेन्यू इसका एक्सपोर्ट से ज्यादा आता है। 44% डोमेस्टिक है, लेकिन 56% एक्सपोर्ट पर डिपेंड है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अभी हाल ही में एक्सपोर्ट भी काफी हिट हुआ था लॉकडाउन की वजह से, तो वहां से हमें साफ दिख रहा है कि इसका रिजल्ट इतना अच्छा क्यों नहीं आया था पिछले क्वार्टर में, जून क्वार्टर में। और यहाँ से हमें काफी ज्यादा तेजी का अनुमान है कि एक्सपोर्ट इंप्रूव होते हैं इसका बिजनेस इंप्रूव हो जाएगा। और अगर हम बाथ एंड बेड लिनन देखें तो उससे तकरीबन 54% आता है कंपनी का रेवेन्यू, यान से 26% और पेपर से लोएस्ट आता है 20%। ये पॉजिटिव बात भी दोस्तों, हमने अभी डिस्कस किया था, पेपर इंडस्ट्री अभी इतना रिकवर नहीं हुई है। तो अगर उससे रेवेन्यू कम आता है तो यानी कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बाथ एंड बेड लिनन और यान से ही इसका मेन रेवेन्यू आता है। आप देख सकते हैं तकरीबन वो नंबर 80% तक है। तो ये अगर अच्छे से रिवाइव हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव बात हो जाती है कंपनी के लिए। तो ये थी दोस्तों इसकी लेटेस्ट न्यूज, आपने देखी, हमने कंपेयर किया कि इसके कैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है। अब हम इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं, इसकी वैल्यूएशन देख रहे हैं, कैसे कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। दोस्तों हम पहले इसका लंबे टाइम का चार्ट देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तकरीबन 5 साल पहले 3.97 पर था। ये सब स्टॉक स्प्लिट होने के बाद जो वैल्यू है उस हिसाब से एडजस्टेड किया हुआ है। और हाई मार था इसने 10.45 का, लेकिन वहां पता लगा मार्केट को, लोगों की काफी ज्यादा वैल्यू हो रखी है, और तब से डाउन आता गया, 5 से 6 रुपए के बीच में सेटल हो गया था। और उसके बाद डाउन मारा था इसने मार्च में 3.30, और अब लगभग 6.70 पर चल रहा है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो तकरीबन पिछले 1 या 2 साल के लेवल्स पर ही ये चल रहा है। पर अब जो मेन बात है इन्वेस्टर्स के लिए वो ये है, क्या ये और नीचे आएगा? तो उससे दोस्तों हमने अभी बिजनेस में देखा कि इसके रेवेन्यू नॉर्मल होने की पूरी आशंका है, जैसे हमें ग्रोथ दिख रही है। लेकिन आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स पर ले चलूं तो आप देखिए 2017-18 में जब ये हाई पर था 10 पर, तब इसने प्रॉफिट दिया था 265 करोड़ का, और अब दिया इसने मार्च 2020 क्वार्टर तक का है नंबर 343 करोड़ का। यानी इससे साफ है कि जब इसका प्राइस 10 रुपए था तब ये काफी ओवर वैल्यूड था। यानी ये नंबर अगर मेंटेन होता है और यहाँ थोड़ा इंक्रीज आता है तो हमें सीधा ये ऊपर जाते हुए दिख सकता है 8 से 9 रुपए और 10 रुपए। इसके लिए मैं आपको टारगेट ज्यादा लंबा नहीं दूंगा, लेकिन ज्यादा छोटा भी नहीं दूंगा। आप इसको तकरीबन 6 महीने से 1 साल के बीच में होल्ड करिए। अगले 2 क्वार्टर्स अगर ऐसे इंप्रूव हुआ तो काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपको आज के लेवल से 6.70 से 9 या 10 रुपए तक भी जाता है तो आपको सीधा 35 से 50% के बीच में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जो 6 महीने 1 साल के टाइम में अगर इतना प्रॉफिट मिल जाता है तो काफी अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। अब हम कंपनी की वैल्यूएशंस देख लेते हैं दोस्तों। तो स्टॉक का पीई जो चल रहा है वो 12.96 बताया जा रहा है। काफी हाई भी नहीं बता सकते, मीडियम नहीं बता सकते, क्योंकि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है उनका 15 से 20 माना जा सकता है, तो उसके करीब ही है, 13 तक है। और इसमें आप जानते हैं मार्च और जून वाला क्वार्टर भी इंक्लूडेड है, तो ये नंबर वापस इंप्रूव हो जाएगा। अगर हम बुक वैल्यू देखें तो 5.82, ये भी पॉजिटिव बात है कि अपने बुक वैल्यू से ज्यादा हाई प्राइस नहीं है इसका, यानी ये काफी ज्यादा नीचे आने के चांसेस कम है अगर चीजें नॉर्मल रही तो। मार्केट कैप 3440 करोड़ का है इस कंपनी का। और अगर हम डिविडेंड यील्ड देखें 5.33, दोस्तों डिविडेंड देने में कंपनी बहुत आगे है। डिविडेंड काफी अच्छे देते हैं, जो इसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होंगे वो अच्छे जानते होंगे कि कंपनी ने रेगुलरली डिविडेंड दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी कंपनीज जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में काम करती है उनसे कंपेयर किया है, तो आप देख सकते हैं वहां पे 12.5 की पीई है वेल्सपन इंडिया की। इसका मार्केट कैप है 4727 करोड़, और मार्केट कैप के हिसाब में आप देख सकते हैं कि मिड रेंज में लाई करता है। जो हाईएस्ट है 4727 और जो लोएस्ट है 802, यानी हाई के करीब ही ये मार्केट कैप में
ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप क्योंकि ये पेपर में भी ट्रेड करता है तो यहाँ पर इसको एक पॉजिटिव बात है, इसका बिजनेस थोड़ा डाइवर्सिफाइड है इन कंपनीज से। और जो हाईएस्ट अगर हम देखें डिविडेंड यील्ड तो आपको इसकी ही मिलेगी 5.33%। अब हम क्वार्टरली इसका कंपेयर कर लेते हैं कि क्या क्या नंबर्स देखने को मिलेंगे हम जब हम इसको नॉर्मल मानेंगे। तो जो लेटेस्ट नंबर है दोस्तों आप देख सकते हैं, हमें तकरीबन 1130 करोड़ से 1322 करोड़ इस नंबर के बीच में सेल्स चाहिए अगले 1 या 2 क्वार्टर में। इस क्वार्टर में भी हो सकता है कि हम देख रहे हैं कि नॉर्मलाइज हो रहे हैं टेक्सटाइल की सेल्स। अगर पेपर की सेल्स और केमिकल की सेल्स दोबारा नॉर्मलाइज हो जाती है, कंपनी कुछ ऐसा तरीका लाती है जिससे इन ट्रेड्स में प्रॉफिट कमा सके, तो वहां पर आपको नंबर देखने को मिल सकता है। और तब जो अभी प्राइस चल रहा है वो आप मान लीजिए कि वो तो इसका सपोर्ट बन गया है अच्छा खासा, क्योंकि उस समय भी ये आप देख सकते हैं कि 5.5 से 6.5 के बीच में ट्रेड कर रहा था जब ऐसे नंबर सामने आ रहे थे। और अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो इस क्वार्टर में सबसे लोएस्ट रहा है 113 करोड़ का रहा है, पर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप देख सकते हैं कि 250 से 300 करोड़ के बीच में होता था। तो ये नंबर हमें फिर से चाहिए अगर चीजें इंप्रूव होनी है तो। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 51 करोड़ था सितंबर 2017 में, लास्ट ईयर था सितंबर में आप देख सकते हैं 137 करोड़, तो लगातार इंक्रीज हो रहा था। पर दिसंबर, मार्च और जून ये 3 क्वार्टर काफी नेगेटिव रहे हैं कंपनी के लिए। तो ये नंबर आपको सितंबर 2019 के नंबर को ध्यान में रखना है, इसके परफॉर्मेंस को, इसकी ग्रोथ को कंपेयर करने के लिए। अगर यहाँ तक पहुंचता है नंबर क्वार्टरली तो आप जान सकते हैं कि स्टॉक में काफी ज्यादा ग्रोथ है और काफी ज्यादा ऊपर की तरफ जा सकता है, 10 रुपए के भी ऊपर निकल सकता है। ये मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, पर आप अपनी एनालाइज कीजिए, आप इस बात को ध्यान रखिए जो मैं बोल रहा हूँ और उसके ऊपर से अपना ध्यान दिमाग लगाइए, अपने एनालिसिस कीजिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। अर्निंग पर शेयर कंपनी के डायरेक्टली अर्निंग पर डिपेंड करता है, इसलिए कम रही है तो 0.02 है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर हम देखें कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर दे रखा है। तो अगर हम लेटेस्ट कंपेयर करें तो ये नंबर्स आप देख रहे होंगे 2019 तक लगातार इंक्रीज हो रहा था, 5220 करोड़ की सेल्स हो रही थी कंपनी की हर ईयर। मार्च में ये नंबर थोड़ा डाउन आया था 4799 करोड़, और इस साल का भी देखना बाकी है, एक क्वार्टर आया है उसमें इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। तो अगले जो 2 से 3 क्वार्टर है उसमें इसको रिजल्ट देना पड़ेगा ताकि तकरीबन मार्च के नंबर के आसपास तो आ जाए। वहां आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी में अभी है पोटेंशियल। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखें तो मार्च 2019 में लगातार इंक्रीज होते हुए 977 करोड़ का आ गया था, जो 841 करोड़ का था लास्ट ईयर। और अगर हम इसका देखें नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर तो नेगेटिव में था बीच में, एक बार 2009 में और एक बार 2012 में, यानी तब कंपनी स्ट्रगलिंग फेज में थी, लेकिन वहां से जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली थी और ये 371 करोड़ तक आ गया था मार्च में और 342 करोड़ तक खत्म किया इसने मार्च 2020 ईयर तक। और अर्निंग पर शेयर आप यहाँ देख सकते हैं 0.67 था मार्च 2020 तक। मार्च 2020 में आप जानते हैं दोस्तों कि कंपनी का प्राइस भी काफी लो था, तो उसके बाद वहां पर साफ देखा जा सकता था पी रेशियो से कंपनी काफी अंडर वैल्यूड है, इसलिए इसमें छलांग आई थी। जिन लोगों ने पैसा डाल दिया उन्होंने काफी पैसा बना लिया है। पर अब हमें आगे का देखना है। डिविडेंड पे आउट आप देखिए दोस्तों, तकरीबन 2015 तक इसने शुरू किया था देना अच्छे से डिविडेंड, और उसके बाद से नंबर लगातार इंक्रीज हुआ है और 54% मार्च 2020 में दिया गया। तो डिविडेंड देने के लिए काफी अच्छी कंपनी है। पर आपको डिविडेंड वाली कंपनी में ध्यान रखना होता है दोस्तों कि आप हर डिविडेंड देने वाली कंपनी में ग्रोथ के अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि या तो कंपनी ग्रोथ करेगी या फिर ज्यादा डिविडेंड देगी। अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं तो बहुत कम कंपनीज होती हैं ऐसी, क्योंकि जो पैसा कंपनी डिविडेंड में दे रही है इसका मतलब वो पैसा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में नहीं लगा रही है। तो अगर डिविडेंड पे आउट काफी ज्यादा है कंपनी का तो ये अच्छी बात भी हो सकती है कि आपको रेगुलर इनकम मिल रही है, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो एक बुरी बात हो सकती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कंपनी की बाकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको डायरेक्टली इसके एनुअल रिपोर्ट पर ले आऊँ जो कंपनी की तरफ से ही रिलीज होती है। यहाँ पर आपको अच्छे से नंबर्स दिख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी की सेल्स मिलियन में है तो करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ 4723 करोड़ की रही है, जो हाईएस्ट थी FY19 में 5265 करोड़। यहाँ हम देख रहे हैं कि वापस FY19 के ही नंबर्स हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जल्दी से रीच हो, ताकि हमारा जो प्राइस है वो भी काफी ऊपर जा सके, हमें प्रॉफिट हो सके। एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वो भी FY19 में हाईएस्ट होते 2981 करोड़ के, डाउन आ गए थे FY20 में 2631 करोड़ के, यानी FY18 के लेवल के आसपास आ गए थे। और जो एक और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों वो है कंपनी का डेब्ट। आप यहाँ देखेंगे FY19 से 20 कंपेयर कर रहे हैं हम तो कंपनी ने डेब्ट काफी कम कर दिया। नेट डेब्ट की बात करें 2410 करोड़ था FY19 में, जो 1614 करोड़, यानी तकरीबन 1/3 1/3 डेब्ट कंपनी ने पे कर दिया है
तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी का डेप्ट कम हो रहा है, ऐसी कंपनी उसको काफ़ी पॉजिटिव रेटिंग मिलती है और ये आगे देख सकती है अपने आउटलुक में। और दूसरी बात अगर हम देखें तो नेट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी 0.54 है, जो कभी 1.36 हुआ करता था। अगर हम FY16 देखें यानी 4 से 5 साल में कंपनी ने 1/3 कर दिया अपनी नेट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव बात है दोस्तों, जो इसके इन्वेस्टर्स लंबे समय से हैं उनके लिए तो। और इन्वेस्टर जो लंबे समय से हैं उनको प्रॉफिट तो मिल ही गया है, तकरीबन 100% का प्रॉफिट तो मिल ही गया, लेकिन उसके साथ डिविडेंड पे आउट्स भी अच्छे मिले हैं, तो ये अच्छी बात है। तो जिनके पास स्टॉक स्प्लिट से ज़्यादा शेयर आए हैं उनको भी काफ़ी प्रॉफिट हो रहा होगा थोड़ी सी अपवर्ड मूवमेंट के बाद भी, क्योंकि शेयर्स ज़्यादा हो गए हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की 11.5% है, जो हाईएस्ट थी 12.7% हाल ही के साल में देखें तो। और ROCE है 10.8%। डिविडेंड पे आउट हमने डिस्कस किया 36% है FY20 के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डिविडेंड अच्छा दे रही है कंपनी। कैश फ्लोज की अगर हम बात करें दोस्तों तो 181 करोड़ आता रहा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 2009 में, जो 1209 करोड़ आएगा। यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि बिजनेस, उसकी डिमांड और प्रोडक्शन तीनों ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश -34 है, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट अगर ओवरऑल टाइम में देखें तो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से -867 करोड़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर डिविडेंड पे आउट में इंक्लूडेड होता है फाइनेंस एक्टिविटी में, तो वो ज्यादा देती है, तो ये नंबर लगातार इंक्रीज होते ही दिखाई दे रहा है। नेट कैश फ्लो आप यहाँ देखें तो 309 करोड़ मार्च 2020 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात है दोस्तों कि इतना कैश फ्लो कभी नहीं आया कंपनी में जितना अभी है लेटेस्ट वाले ईयर में। और अगर ये कंटिन्यू होता है तो एक कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाएगी, क्योंकि कैश फ्लो सीधा बताता है कंपनी में कैश कितना आ रहा है, और अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो काफी ज्यादा पॉजिटिव बात होती है। तो आप देख सकते हैं कि इतने सालों में आप पूरे नंबर देख सकते हैं, अब जाकर कैश फ्लो 309 करोड़ है, काफी ज्यादा अच्छा फिगर। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी आप देख सकते हैं 8% थी मार्च में और 10% है मार्च 2020 में, यानी 10 साल के अंदर ये नंबर ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। और डेब्टर डेज आप देखें यानी कितना दिन लगता है कंपनी को अपना सामान देकर पैसे लेने में, तो आप ये देख सकते हैं 16 दिन था मार्च 2009 में, और हाईएस्ट गया था 46 तक 2019 में, और यहाँ पर सिर्फ 22 रह गया है। तो इसका एक मतलब हो सकता है या तो कंपनी की प्रोडक्शन तेज हो गई है या कंपनी के क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो इस हिसाब से बहुत जल्दी से प्रोडक्शन करके दे देती है सामान। तो एक एडेप्टर डेज जैसे ही कम हो वो मानिए आप पॉजिटिव बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो सितंबर 2017 से जून 2020 तक इंक्रीज हुआ है। प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न इंक्रीज होना एक पॉजिटिव संकेत होता है, क्योंकि उसका मतलब होता है कि प्रमोटर्स को भरोसा है अपनी बिजनेस पर। 67.77% से 71.07% हो गए हैं। पब्लिक शेयर 28.34% से 26.27% हो गया है। इसका साफ असर हमें प्रमोटर के स्टेक इंक्रीज से देखा जा सकता है। FIIs का अगर हम देखें तो इस साल इस क्वार्टर में काफी कम है, 1.68% रहा है। FIIs ने पैसा निकाला है इससे, मतलब लगातार आप देखें तो 2% से ऊपर बना हुआ था पिछले 3 क्वार्टर से, 2.25 तक गया था हाईएस्ट। और DIIs अगर हम देखें तो DIIs ने कंपनी से पैसा निकालना शुरू कर दिया था सितंबर में, 3.89 था, उससे घटकर 0.06 ही रह गया है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है दोस्तों कि DIIs और FIIs इसमें थोड़ा पैसा निकाल रही हैं। लेकिन सेल्स का अभी हमने नंबर देखा तो उसमें काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं, तो इसका मतलब 6.5 से 7 का नंबर तो ये काफी आराम से मेंटेन कर लेगा। पर इसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स ग्रोथ दिखानी पड़ेगी अगले 1 या 2 क्वार्टर में, जिससे नंबर उछलकर 9 से 10 रुपए भी जा सकता है। ये है मेरा मानना दोस्तों। आप अपने खरीदने से पहले अपना एनालाइज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। तो ये थी दोस्तों ट्राइडेंट शेयर की फुल एनालिसिस, उसकी लेटेस्ट न्यूज। आपको क्या करना चाहिए आगे, किन बातों पर आपको ध्यान रखना होगा, तब जाकर आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।